नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। जैसे कि लोकसभा चुनाव का माहौल है हमारे द्वीप समूह में और ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल में कई सारे खबरें जो है दबती जा रही है या नज़र नहीं आ रही है या लोगों तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो हम वही एफर्ट में लगे हैं कि जिस तरह से हमें अपडेट मिल रही है, थोड़ा सा इंक्वायरी करने के बाद हम आपके सामने वो सारी चीज़ें लेकर आए। तो आज हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट मेला है, इसको लेके जितने लोग यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं, आइलैंडर्स, मेनलैंडर्स, इन सब को लेके आज बात करते हैं। आए दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट की बौछार हुई थी हमारे द्वीप समूह में। कंटिन्यूअसली सरकारी नौकरी का जो है तांता लगा हुआ था। पहले हम बखूबी देखते थे कि आईटीएफ ग्राउंड में मेला लगता है और हम सब जब बच्चे थे, अब बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तब भी हम बाकायदा देखने जाते हैं आईटीएफ मेला। उस वक्त का मेला कुछ और ही कुछ अलग ही तरह का होता था और अब मेला कुछ अलग ही तरह का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त हम आईटीएफ मेला देखने के लिए जाते हैं और आज के दिनों में आईटीएफ जो है जॉब मेला के लिए फेमस हो गया है। लोग इसी आस में बैठे हैं कि अब जब नेक्स्ट जॉब मेला होगा तो हो सकता है कि मेरा नाम उसमें आ जाए, मुझे उस दिन जो है ऑर्डर दिया जाए। तो इस आस में लोग बैठे हैं और आईटीएफ का अहमियत कहीं और बढ़ गया है क्योंकि वहाँ से जॉब मेला वहाँ पे लगता है और वहाँ से जॉब लेकर लोग वापस आते हैं। देखिए, ये जो सिलसिला चलता है इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। ऑफकोर्स जॉब मेला होना चाहिए, बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, हमारे द्वीप समूह के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको जॉब मिलना चाहिए और इसके लिए मेला लगे, जिस तरह से भी पब्लिसिटी के साथ हो। लेकिन मेन मुद्दा अगर हम कहें और मेन फोकस अगर हम किसी चीज़ पे रखें तो वो है जॉब मेला। तो जॉब मिलना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन अगर हम घुमा फिरा कर अगर जॉब जब बात करते हैं, लोगों के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है। कईयों ने हमसे बात की, कई मेरे वीडियोज़ में कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर आई हूँ। सबके जहन में एक ही चीज़ रहता है कि आखिरकार जो जॉब मेला लग रहा है इसमें मेनलैंडर्स कितने हैं और आइलैंडर्स कितने हैं। कहीं ना कहीं यही एक सवालिया निशान बना हुआ है और आज हमारे द्वीप समूह में सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम कहें तो यही है कि आखिरकार अंडमान की सरकारी नौकरी को मेनलैंडर्स लेके जा रहे हैं। तो आखिरकार कितने मेनलैंडर्स लेके जा रहे हैं, कितने हैं ये लोग। इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जीटीटी में जो अभी फिलहाल में रिक्रूटमेंट हुई है, 90 से 100 बच्चे जो हैं मेनलैंडर्स हैं। जी हाँ, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। देखिए, इस बात का हमारा चैनल किसी भी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करता है, ये सिर्फ हमें सूत्रों से मिली जानकारी है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं कि जिस तरह से एलजीसी का रिक्रूटमेंट हुआ, एमटीएस का रिक्रूटमेंट हुआ, मजदूर का रिक्रूटमेंट हुआ, प्राइमरी स्कूल टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ, जीटीटी, पीजीटी, चाहे जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, किसी के पास भी रिटर्न में ये फिगर नहीं है कि आखिरकार ये सारे जो रिक्रूटमेंट्स हुए हैं इसमें आइलैंडर्स कितने हैं और मेनलैंडर्स कितने हैं। और हर कोई एक अंदाज़ा लगा रहा है कि हो सकता है इतना हो, यही अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से जीटीटी के लिए जो हमें नंबर्स बताए जा रहे हैं कि 90 से 100, तो ये अंडमान के बच्चों के लिए ऑफकोर्स एक खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेता, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो बैठे हैं और लोकल नेता जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो सच्ची जो फिगर है, जो फैक्ट है, जो फिगर है कि आखिरकार मेनलैंडर्स और आइलैंडर्स कितने हैं, इसको सामने लेकर आए। तो कईयों ने बात की और कईयों ने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि बच्चों को शांत करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस फिगर को जो है क्लियर किया जाए कि आखिरकार जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं इसमें मेनलैंडर्स कितने हैं और आइलैंडर्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन जब आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट में किसी भी बच्चे के जो है ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, ये डाल देते हो, उनका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, उनके फादर का नाम डाल देते हो, उनका एड्रेस डाल देते हो, जब आप बाकायदा ये सारी चीज़ें कैटेगरी से लेके हर चीज़ अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाल सकते हो, तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक कॉलम और ऐड किया जाए और उसमें बताया जाए कि हाँ भाई, ये जो कैंडिडेट है ये मेनलैंडर है और ये जो कैंडिडेट है ये आइलैंडर है। ये एक चीज़ मेंशन करने में ऑफकोर्स आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो आइलैंड के बच्चे हैं या मेनलैंड के बच्चे हैं, ये तथ्य आखिरकार आप क्यों छुपा रहे हैं? और इसी बात को लेके मांग हो रही है और इसी चीज़ को लेकर लोग आजकल कंटिन्यूसली चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये एक तथ्य को क्यों छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि इसमें कंप्लीटली आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। किसी भी मतदाता को ये जानने का भरपूर हक है, पूरा हक है कि आखिरकार उनका पैसा कहाँ गया है। तो क्या अगर हम सवाल पूछे तो क्या यहाँ पर मेनलैंडर और आइलैंडर के बच्चे हैं या नहीं है, ये एक चीज़ को लेकर क्या आर्टिकल 19 का वायलेशन हमारे द्वीप समूह में नहीं हो रही है? क्या हमारे द्वीप समूह के आइलैंड के बच्चों को ये हक भी नहीं है कि ये जान सके कि आखिरकार जो रिक्रूटमेंट हुई है इसमें कितने मेनलैंड के बच्चे हैं और उनके हिस्से की नौकरी को खा कर बैठे हैं? इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में डालने के लिए आखिरकार आपको किस बात की चिंता है? अगर आप सच्चे हो, हक रास्ते पर हो, इंसाफ आपने किया है, तो आपको जो है आइलैंडर्स कितने हैं, मेनलैंडर्स कितने हैं, ये बखूबी बताना चाहिए। पब्लिक डोमेन में तो डालना ही चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में इतने रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, इतने एप्लीकेशंस आए थे, इतने मेनलैंडर्स हैं, इतने आइलैंडर्स हैं। ये बाकायदा जो है आपको हर डिपार्टमेंट का जो है डिपार्टमेंट वाइज ज़रूर बताना चाहिए। कहीं ना कहीं कितने मेनलैंड से एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं ये कोई भी नहीं जानता है, कितने रिक्रूटमेंट हुए हैं ये भी कोई नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान वहीं पे होता है कि अगर आप सच्चे हो, सही तरह से कर रहे हो और जितने जॉब्स दिए हैं वो सही प्रोसेस के थ्रू दिए हैं और मेनलैंडर से ज़्यादा आइलैंडर्स है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस बात से आखिर इतना जो है कतराना क्यों? देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ कि अभी जो तथ्य सामने आया है हमारे सूत्रों से कि जीटीटी में 90 से 100 बच्चे मेनलैंड के आए हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है हमारे द्वीप समूह के लिए, हमारे आइलैंड के पढ़े लिखे बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हो रही है कि हमें हमारे सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि ऊपर लेवल के जो अफसर है वो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है जो मेनलैंड के बच्चे हैं। कहा जा रहा है कि अफसरों से जो है ऑर्डर आया हुआ है, कहा जा रहा है कि जब ट्रांसफ़र दिया जाए तो मेनलैंड के बच्चों को पोर्ट ब्लेयर में रखा जाए, यानी कि उन्हें इंटर आइलैंड ना भेजा जाए क्योंकि वो वाकिफ़ नहीं है इंटर आइलैंड से। और हमारे जो द्वीप समूह के जो लोकल बच्चे हैं वो समुद्र से वाकिफ़ है, जंगलों से वाकिफ़ है, तो बाकायदा जो आइलैंडर्स हैं उन्हें इंटर आइलैंड भेजा जाए और जो मेनलैंड के बच्चे हैं उन्हें पोर्ट ब्लेयर में रखा जाए ताकि वो ऐशो आराम के साथ रह सके, सैलरी ले सके, मज़े कर सके। तो ये कहा जा रहा है, हमें ये जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है। इसमें मेरा एक सवाल है, वही सवाल कि आखिरकार इन बच्चों में मेनलैंडर्स कितने हैं। ये मेरा नहीं, ये आपका भी सवाल होना चाहिए कि आखिरकार जो रिक्रूटमेंट हुए हैं इसमें जो नंबर्स हमें बताए जा रहे हैं, फिलहाल तो जीटीटी का ही पता है, बाकियों का तो हमें पता भी नहीं है। तो आखिरकार इसमें कितने मेनलैंडर्स है, ये सवाल जो है मैं भी पूछ रही हूँ और ऑफ कोर्स आप सभी आइलैंडर्स को भी पूछना चाहिए। और आखिरकार इन सारी डिटेल्स को, इन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में डालने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? देखिए, अगर हम चाहे तो आरटीआई डालकर मांग सकते हैं हमारा, और हम डाल भी रहे हैं, लेकिन आरटीआई डालने का मतलब है कि हम आपसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। तो जब आप साफ हो, आप क्लियर हो, आपने सारे प्रोसेस जो है सही तरीके से किया है और आपने किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रखी है, तो बाकायदा आपको पब्लिक डोमेन में ये भी डालना चाहिए। जिस तरह से आप कॉलम बनाते हो, सीरियल नंबर से लेके, कैंडिडेट के नाम से लेके, रोल नंबर से लेके, एड्रेस से लेके, पेरेंट्स के नाम से लेके, डेट ऑफ बर्थ से लेके, हर चीज़ कैटेगरी से लेके सब कुछ जब आप बाकायदा डालते हो, बिना छूटे आप सब कुछ जब मेंशन करते हो, तो एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना दीजिए जिसमें ये मेंशन किया जाए कि कौन बच्चा आइलैंडर है, कौन बच्चा मेनलैंडर है, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये सब तो आप बाकायदा देते ही हो ना। तो साथ ही में कॉलम डाल दीजिए, उसमें बाकायदा लिख दीजिए कि ये मेनलैंडर है, उसके सामने लिख दीजिए आइलैंडर है, मेनलैंडर है, आइलैंडर है। तो इससे आइलैंड के लोगों को भी ये जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार कितने पोस्ट निकले थे, कितने एप्लीकेशन आए थे, कितनों ने भरा है और कितनी नौकरियां जो है मेनलैंडर्स लेकर बैठे हैं आराम से। ये हमारे द्वीप समूह में, ये हमें जानने का हक तो है ना इन सारी चीज़ों का। आखिरकार क्यों आप ये बता नहीं रहे हो कि मेनलैंड के बच्चे कितने हैं? 10 है,
11 है, 12 है, आखिरकार कितने हैं? ऐसी क्यों बातें हो रही है कि मेलैंड से जो है 100 बच्चे आए, किसी और पोस्ट के लिए 50 आए, किसी और पोस्ट के लिए 60 आए हैं? आखिरकार इस तरह की बातें, अफवाहें क्यों उड़ रही है? तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, हर तरह से क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं आए दिन हम जो है अंडमान के यूथ्स को प्रोटेस्ट करते हुए, नौकरी की मांग करते हुए, धरने में बैठते हुए देख रहे हैं। इलेक्शन का ऑफकोर्स माहौल है, तो माहौल थोड़ा गर्माहट भरा है और चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल में हम बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा, और नौकरी से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आइलैंड के नौकरियों को मिलियंस के लोग ले जा रहे, ये बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय है आज हमारे द्वीप समूह में। जिस तरह से पब्लिक डोमेन में डालने से कतरा रहे हैं या नहीं डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं पे तो कोई कमी पेशी रही है या हो रही है या रखी गई है, कोई ना कोई गुंजाइश तो है। देखिए, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो कहीं लगी ही होगी, इस वजह से धुआं उठ रहा है। तो माहौल कुछ इस तरह का है, मेलैंड से लोग नौकरियां लेते जा रहे हैं। हमारे द्वीप समूह में पढ़े लिखे बच्चे जो है, पढ़े लिखे कैंडिडेट्स धरना प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अंडमान में किसी भी तरह की कंपनीज नहीं है, यहाँ पे जो है टूरिज़्म सेक्टर एक है या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, ये दो ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ों में भी अगर बाहर वाले हक जमा कर बैठेंगे और सरकारी नौकरी को अगर मेलैंडर्स ही लेते जाएंगे, तो आखिरकार अंडमान के बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है। पैसे बर्बाद करना अपने पेरेंट्स का क्या ज़रूरी है कि जब उनके हक में नौकरी ही नहीं आने वाली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छुपाया जा रहा है हर चीज़ों को, जिस तरह से नहीं बताया जा रहा है, पब्लिक के नॉलेज में नहीं आने दिया जा रहा है कि आखिरकार कितने मेलैंडर्स आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर छोड़ता है। और हमारे कई सारे वीडियोज़ में हमने ये देखा कि कई सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें जो जीवीपंत अस्पताल में रिक्रूटमेंट मेल नर्स के बारे में बताया गया है कि कईयों को जो है आईवी चढ़ाना नहीं आता है, कईयों को जो है इंजेक्शन मारना नहीं आता है, कईयों को ये नहीं मालूम है कि आखिरकार डिलानीपुर कहाँ है, गोलघर कहाँ है। तो इस तरह के हालात हैं। तो कई लोगों ने हमसे कहा है कि मेलैंड से इतने लोग भर चुके हैं जिनको अंडमान का नॉलेज ही नहीं है, और हमारे नौकरियां लेकर ऐसे लोग बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं हमारे द्वीप समूह में। हम कहें तो चिंता का विषय है और आइलैंडर्स को जागना होगा और आपको भी सवाल पूछना होगा कि आखिरकार मेलैंडर्स कितने हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, चाहे वो जीटीटी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एलजीसी हो या एमटीएस हो, चाहे जितने भी रिक्रूटमेंट्स हाल फिलहाल में हुए हैं, इन सभी को लेकर आप लोगों का भी यही सवाल होना चाहिए कि आखिरकार मेलैंडर्स कितने हैं। तो कहीं और अपडेट्स के साथ, कहीं और विषयों को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।